हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो अभी मैं देखिए सुबह उठ चुकी हूँ और मैं भिंडी काट रही हूँ। और भिंडी देखिए मेरी बेबी धो 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 के पानी में खेल रही है। बच्चों को पानी में छप छप करके खेलना बहुत ही पसंद होता है। देखिए ये खेल रही है और खेलते खेलते ही ये थोड़ी सी बड़ी हो गई पहले से। और आज बृहस्पतिवार था तो हम लोग येलो कलर के ड्रेसेस पहने हुए। मैं येलो कलर की साड़ी, वो येलो कलर की टी शर्ट, क्योंकि येलो कलर में बृहस्पतिवार के दिन मैं येलो कलर की ही ड्रेसेस पहनती हूँ और अपनी बेबी को भी पहनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी येलो पहनते हैं क्योंकि हम लोग बृहस्पतिवार के दिन पूजा करते हैं विष्णु जी की। तो उन्हें पीताम्बर वस्त्र पसंद है, इसलिए हम लोग येलो कलर के ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, पीले वस्त्र पहनते हैं। तो मैं भिंडी काट रही थी पूजा वूजा करने के बाद फिर। और मैं इसका भुंजिया बनाऊंगी। और पूरा 1 केजी भिंडी था तो मैं सोच रही थी सब भिंडी को कितना भी हो भुंजिया बन के थोड़ा सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सारी भिंडी को धो दिए और मैं कटिंग करने लगी। और मैं आजकल ना, मेरा चॉपिंग बोर्ड प्लास्टिक का है तो मैं चॉपिंग बोर्ड का यूज़ नहीं करती हूँ और थाली में ही रख के काट लेती हूँ। क्योंकि मैंने एक वीडियो देख लिया कि चॉपिंग बोर्ड प्लास्टिक का बहुत ही डेंजरस है हेल्थ के लिए, तो मैंने चॉपिंग बोर्ड यूज़ करना ही छोड़ दिया प्लास्टिक वाला। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे कोई भी चीज़ ना बैठ जाती है तो फिर मैं उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया। और अब मैं थाली से कभी कभी, बहुत रेयर में, कोई कोई सब्ज़ी नहीं कटती है थाली में रख के, तो उससे बस मैं काट लेती हूँ, सारी सब्जियाँ नहीं काटती। और पहले मेरे पास लकड़ी वाला चॉपिंग बोर्ड था तो वो मेरा ख़राब हो गया, तो मैंने उसे क्या किया, फेंक दिया। और फिर मेरे हस्बैंड प्लास्टिक वाला चॉपिंग बोर्ड लेकर आए। तो अब मैंने देख लिया वीडियो कि चॉपिंग बोर्ड मतलब प्लास्टिक वाला अच्छा नहीं होता, तो मैंने छोड़ दिया। अब चलिए जैसा भी थाली से भी में भी रख के काम हो ही जाता है। और फिर अभी मैं सब सब्जियां काटने के बाद मैं चावल दाल और भिंडी का भुंजिया बनाऊंगी। और चावल दाल भिंडी का भुंजिया बनाने के बाद फिर मैं, तो अब मैं देखिए मैं थोड़ा सा किचन में जाती हूँ और बेबी देखिए शरारत करने लगती है। और मैं साड़ी में बहुत लंबी लगती हूँ, एक्चुअली मेरा हाइट थोड़ा ज़्यादा ही है। और मेरा शादी के पहले, मेरी शादी में 1-2 रिश्ते ऐसे हो रहे थे जो आते थे लेकिन लड़के की हाइट छोटी होती थी। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है, तो जिस कारण मेरी शादी उससे नहीं हो पाती थी। और लड़के की हाइट होती थी 5.5 फीट 5 फीट 6 इंच, जिस कारण नहीं हो रही थी। तो उसके बाद फिर इनका रिश्ता आया, ठीक है। इनका रिश्ता नहीं आया, ये तो ये हमारा बहुत ही भगवान की कृपा से हम लोग मिले, ठीक है। तो मैं ही यहाँ पे आई थी कुछ काम से अपनी दीदी के घर में, तो वैसे ही हमारी हो गई। तो ये देखिए मेरी बेबी झाड़ू लगा रही, शाम का समय था तो मैं बालों पे कंघी कर रही थी, तो बेबी देखिए झाड़ू उठा के ये झाड़ू लगाने लगी। और झाड़ू लगाते लगाते वो इधर उधर देखिए किस तरीके से बैठ के लगा रही है। इससे भी बड़ा हो गया, मेरी बेबी से बड़ा हो गया झाड़ू। अब मैं उसके हाथों से झाड़ू ले ली हूँ और वो मेरे पीछे पीछे देखिए झाड़ू मांगने के लिए कि मुझे दो, मुझे झाड़ू चाहिए। और मैं जल्दी जल्दी लगा ले रही हूँ, शाम का समय है। क्या होता है कि बेबी खेलते रहती तो बहुत ज़्यादा ही गंदगी फैलाती है, तो कचरा इधर उधर हो जाता है तो उसे साफ़ करना पड़ता है। तो वो मैं शाम को एक बार और झाड़ू लगा देती हूँ, जिससे कि जो ज़मीन में जो भी गंदगी है वो जल्दी से साफ़ हो जाए। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं किचन की तरफ जाती हूँ और देखती हूँ फ्रिज खोल के कि क्या क्या सब्जियाँ हैं। तो पूरे हॉल में बेबी खेलते रहती, कभी इधर उधर होते रहती है, तो साफ़ रखना ज़रूरी है। तो मैं पूरे हॉल को शाम को एक बार और दोबारा से झाड़ू लगा देती हूँ। और बेबी बहुत सारे खिलौने, मेरे जो छोटे वाली डायरीज़ होती है, पैड होते हैं जो छोटे वाले, जो नहीं होते जिसमें हम लोग कुछ भी लिखते हैं, वो सब सारी चीज़ें वो क्या करती है कि इधर उधर बिखेर देती है, पेपर फाड़ती रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा कचरा हो जाता है। तो सब चीज़ मुझे साफ़ करना पड़ता है, जो कि मैं शाम को करती हूँ। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मुझे बोलते हुए भी मतलब इतनी गर्मी लग रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है अभी। और मैं देखिए मेरी बेबी खड़ी खड़ी पानी पी रही है। और मैं सारे सोफ़ा कवर को भी झाड़ झाड़ के अच्छे से, क्योंकि बेबी बैठती है तो खाती है, बिस्किट गिराती है, तो वो गंदा हो जाता है, जिस कारण मैं सारे सोफ़ा कवर को झाड़ झाड़ के मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ।
झाड़ू लगाने के साथ फिर अलग से मैं कितना करूँ, इसलिए मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ। और अब मैं किचन में जा रही हूँ और मैं रोटी सब्ज़ी में बनाने लगी। इतनी गर्मी लगती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद भी काम करना ही पड़ता है, खाना बनाना ही पड़ता है। और उसके बाद भी ऐसा होता है कि बहुत को ये चीज़ सब्ज़ी नहीं पसंद, वो सब्ज़ी नहीं पसंद, तो उसमें और ज़्यादा ही काम करना पड़ता है। गर्मी में तो मैं कहूँ जो भी मिल जाए खा लीजिए, बहुत ही गर्मी में खाना मिल जा रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत कोई को तो नहीं मिल पाता है, और इतनी गर्मी में रोटी बनाने में तो और ज़्यादा ही गर्मी लगती है, लेकिन मैं बना लेती हूँ। और मुझे बोलते बोलते भी मेरा सांस फूलने लगता है। बहुत देर तक मैं काम करते करते ही आपसे बात कर ले रही हूँ। और हमारे किचन में फ़ैन नहीं है और कुछ भी नहीं है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं थोड़ा बहुत खिड़की खोल लेती हूँ। अगर खिड़की खोल लेती हूँ ताकि थोड़ा जो रूम के अंदर जो भी गैस है वो थोड़ा बाहर हो जाए और थोड़ा हम आराम से काम कर सकें। और मैं देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं रोटी बना रही थी तो थोड़ा सा मेरा घी बचा हुआ था, तो मैं थोड़े बहुत घी मैं अपना रोटी में लगाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मोटे ही हैं, मैं ही थोड़ी सी पतली हूँ। और मेरी बेटी, मुझे तो सारे कपड़े लूज़ हो जाते हैं, मैं इतनी पतली हूँ। तो मैं अपने मेरे हस्बैंड मुझे डांटते भी हैं कि मेरी रोटी में घी मत लगाना, उनका पेट निकला हुआ है और भी ज़्यादा निकल जाएगा इसलिए। और ये देखिए मैं रोटी बना ले रही थी, और इसके बाद मैंने मसाला भी रेडी कर लिया है। और मसाला रेडी करने के बाद में रोटी बनाने के बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं चटनी बना लूँ, तो मैं पुदीने की चटनी बनाऊँ या मैं बादाम की चटनी बनाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज थी, तो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं सिचुएशन को क्या बनाया जाए। तो पुदीना अभी घर पे नहीं है और मुझे बाहर से लाना पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बादाम की ही चटनी बना लूँ। बादाम तो घर पे ही है, और मेरी बेबी को बादाम की चटनी बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं बादाम की ही चटनी बना लेती हूँ। और ये देखिए कुकर से मैंने थोड़ा सा आलू निकाल लिया, मैंने बॉईल होने के लिए दिया था प्रेशर कुकर में आलू। ये बॉईल हो जाएगा तो उसे थोड़ा मैं निकाल लेती हूँ। और देखिए किचन में ना बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, 1 घंटा आराम से खाना पकाने में लग जाता है। तो 1 घंटा हम लोग किचन में ही मतलब वुमेन का या लेडी बोलिए या किसी गर्ल बोलिए, सबसे ज़्यादा टाइम तो किचन में ही जाता है। और हमारा सारा टाइम तो किचन में ही जाता है। जो बाकी टाइम है वो हमारी बेबी का ध्यान रखने में और वो सब में चला जाता है। तो अभी मैं किचन का काम निपटा के मैं जल्दी से आऊँगी और बाकी सारे काम करूँगी। तो अभी मैं देखिए मैं फटाफट आलू छिल ले रही थी। मैंने पटल डाला है कढ़ाई में, ठीक है, और मैं आलू पटल की सब्ज़ी बनाऊंगी और साथ में मैं कोई चटनी बना लूँगी, क्योंकि मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, सूखी वाली बना रही हूँ। मैंने उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, तो जितना कम मसाला खाए उतना ही अच्छा है। तो मैं थोड़ा सिंपल बनाऊंगी, तो मैं इसके साथ में मैं टमाटर पका रही हूँ, तो मैं चटनी बना लूँगी टमाटर की या पुदीने की। मैं देखती हूँ सिचुएशन कैसा है, क्योंकि पुदीने की चटनी बनाने के लिए बाहर जाके पुदीना लाना पड़ेगा, और शाम हो गया तो मुझे डर लगता है कहीं सांप वाप ना निकले। क्योंकि गर्मी में क्या होते हैं ना कि जो जितने होते हैं वो बिल से निकलने लगते हैं, मतलब सांप वगैरह। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, हम लोग तो बाहर नहीं रह पा रहे, तो वो बिल के अंदर कैसे रह पा रहे, तो ये तो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए मैं शाम को नहीं जाती हूँ, मैं मॉर्निंग में ही मतलब दिन में ही जाती हूँ, और जो भी साग सब्ज़ी तोड़नी होती है मैं तोड़ के ले आती हूँ। और मैं फटाफट मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और रोटी बन जाएगी उसके बाद में सब्ज़ी भी बन ही जाएगी तब तक। उसके बाद मैं चटनी बना लूँगी, और चटनी में मैं कोई भी तेल मसाला नहीं डालती हूँ, सिंपल चटनी होती है, उसमें प्याज मिर्चा डाल के मैं उसे थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ बस। और ज़्यादा तेल मसाला खाना गर्मी में तो बहुत ही डेंजरस है, कहीं पेट ख़राब हो जाए, लूज़ मोशन हो जाए, इसलिए जितना कम तेल मसाला खाएं उतना ही अच्छा है। और मैं फटाफट देखिए रोटी बना ले रही हूँ। और मैं नमक लेकर आई, मैंने पटल और आलू छिल के डाले थे, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक हल्दी में मिला लूँगी और सब खाना बना लूँगी। अब देखिए मैं बाहर मेरी बेबी कैसे खेल रही है,
और अपनी बुक्स को फाड़ दिया। इसने कुछ पढ़ा नहीं और पहले ही बुक्स को फाड़ दिया, कितनी बुरी बात है। बुक्स हमारी कितनी बेबी को नहीं पता कि वो बस खेलते रहती है, बुक्स को भी वो अपना टॉय समझती है और खेलते रहती है। और ये देखिए मेरा, इसी को मैं, छोटा वाला जो डायरी होता है इसको मैं पैड बोलती हूँ, ठीक है। और इसी में मैं कुछ कुछ लिखती हूँ, जैसे कोई कंटेंट लिख लिया या कुछ लिख लिया, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग में।